जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी MPPSC 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है MC की सीरीज़ का। अभी हम प्रैक्टिस सेट में आपको MPPSC के प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था 19 जून को, उसके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कस कर रहे हैं जो आपके आए हुए हैं, ठीक है। और इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट का पहला जो प्रैक्टिस सेट है MPPSC का, इसको करा दिया है, जो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। आज यानी हम प्रीवियस ईयर 19 जून को जो पेपर हुआ था, पेपर 1 जो है आपका, उसके सेगमेंट में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में सामान्य एग्जाम वाले पेपर में 25 क्वेश्चन के आगे बढ़े हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने 25 क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो 26वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि भारतीय संविधान, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 338 है ना, अनुसूचित जाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति, जबकि 338A जनजाति से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, धारा 20 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जुर्माना लगाया जा सकता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसमें धारा 20 के अंतर्गत जो आप लगा सकते हो, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग दोनों क्या कर सकते हैं? जुर्माना लगा सकते हैं, ठीक है। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये अपना परीक्षक संघ के लेखा संबंधी अपना प्रतिवेदन जो है ना, ये कहाँ करेंगे प्रस्तुत? तो ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा, ये क्योंकि संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है ना, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है ना, ये राज्यपाल करते हैं, जबकि केंद्रीय लोक सेवा आयोग UPSC के राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया है? तो विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन 18 सितंबर 2015 को, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है। तो मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है भिंड। भिंड में सबसे कम है। बालाघाट में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। डिंडोरी जो है ना, एक न्यूनतम सिंचित जिला है, सब, ठीक है। और छिंदवाड़ा जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। तो सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। अगला है कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु में विभाजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में वर्षा जो है, मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा होती, याद रखना है। बात करूँ कृषि जलवायु क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश को लगभग 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? तो BHEL को, जो भोपाल में स्थित है, उसे, जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट बनते हैं, इसके अलावा आपके रेलवे लोकोमोटिव इंजन वगैरह बनते हैं, तो ये 2013 में इसे महारत्ना का दर्जा मिला है, ठीक है। 2013 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय जो है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में है। तो अमरकंटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक जिले नहीं, शहर में, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के भी नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश की एक सिटी है जिसका नाम है मलाजखंड। ये आपकी कॉपर सिटी के भी नाम से इसको जाना जाता है, और ये कॉपर प्रोजेक्ट यहीं पे है, ठीक। आई थिंक ये बालाघाट में है मलाजखंड, करेक्ट करके आप बताइएगा। अगला है, वर्चुअल कीबोर्ड डॉट डॉट से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो वर्चुअल कीबोर्ड जो है आपका कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, पासवर्ड चोरी से भी, ट्रोजन प्रोग्राम से भी, स्पाईवेयर से भी, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी से ये आपका क्या होगा? सुरक्षा करेगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा, जब कभी आप वनडे एग्ज़ाम देने जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्यूटर के माध्यम से, तो उसमें से पासवर्ड डालने के लिए कंप्यूटर के सामने कीबोर्ड भी खोल सकते हो। वही कीबोर्ड वर्चुअल कीबोर्ड है, जिसको आप माउस से क्लिक करके कीबोर्ड दबा सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे स्रोत से भेजा गया है क्या कहलाता है? तो एक ईमेल जो एक स्रोत से लगता है लेकिन वास्तव में दूसरी जगह से भेजा गया है उसे बोलते हैं स्पूफिंग। नेक्स्ट है कि एक नेटवर्क वातावरण में डॉट डॉट सर्वर नहीं है। सर्वर क्या है? देखो, दो चीज़ें हैं कंप्यूटर की सूचना आदान प्रदान में, एक होता है क्लाइंट, एक सर्वर। जैसे आप जब कोई भी कंप्यूटर या कोई मोबाइल में इंटरनेट चलाते हो तो आप जो सूचनाएं ले रहे हो तो आप क्लाइंट या ग्राहक हो उसके लिए, और जहाँ से सूचनाएं प्राप्त कर रहे हो वो आपका सर्वर है, ठीक है। तो इसमें से नेटवर्क वातावरण में नेटवर्क सर्वर नहीं होता है। एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर तो होता है लेकिन नेटवर्क सर्वर नहीं होता है। अगला है डॉट डॉट एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ग्रिड टोपोलॉजी, रिंग तो ये इसमें से कौन सी टोपोलॉजी है नहीं? तो इसमें से ग्रिड टोपोलॉजी सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, स्टार, बस, रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जा सकता है। तो सच्चा और न्याय के उचित जो विश्वास है ना, अक्सर इसे एग्जान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जान। न्याय से उचित और सच्चा जो है, आपको अगर एग्जान होगा तभी आप सही विश्वास कर पाओगे अपनी चीज़ों में, नहीं तो आप किस में रहोगे? डाउट में। अगला है निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास प्राधिकरण नहीं है? तो बैगा का अभिकरण नहीं है ये पूछा है। तो अभिकरण जो है आपका कहाँ नहीं है? तो रायसेन जिले में कोई बैगाओं का नहीं है, जबकि ट्राइबल एरियाज मंगला, सहडोल और बालाघाट हैं, यहाँ क्या है? बैगा का अभिकरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं हैं? तो चित्रकार तो सभी हैं लेकिन मध्य प्रदेश के नहीं हैं। तो देखो, नारायण श्रीधर वेंदे कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। विष्णु चिंचलाकर मध्य प्रदेश के हैं। अमृतलाल बेगड़ भी चित्रकार और लेखक हैं। तीरे तीरे नर्मदा इनकी बहुत फेमस एक क्या है? रचना है। नर्मदा पुत्र भी इनको बोला जाता है अमृतलाल बेगड़ को, तो ये भी चित्रकार है। लेकिन नाना साहब पेंसे जो है ना, ये मध्य प्रदेश के चित्रकार नहीं है, ठीक है। अगला है किस तीर्थ स्थल का नाम प्राचीन नाम मानधाता था? मानधाता नगरी। तो यहाँ पे आपका ओमकारेश्वर जो है, जहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक आपका वो है, तो उसको मानधाता नगरी के नाम से भी बोलते हैं, खंडवा में है, ठीक है। नेक्स्ट है तुर्गा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में संबंधित है? तो जो आपका तुर्गा कलंगी है ना, ये आपका निमाड़ का क्या है? लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य, तुर्गा कलंगी। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो विश्व का पहला एडवर्टीजमेंट जो है, प्रथम विज्ञापन, ये आपका दसपुर अभिलेख जो मंदसौर में है उसे बोला जाता है। दसपुर अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो इनमें से बताना है। आपके पास कूट के रूप में ये क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से कौन सा नहीं है। पहले तो अपन कूट को देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर है, तो नहीं है पूछा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो इसमें से भोपाल और इंदौर जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक सेकंड, इसमें से नहीं है या है, दोनों पूछा है, ठीक है। तो आपका इसमें से भोपाल और इंदौर जो है ना, आपकी क्या हो जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। बोलते ज़रूर है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी आई थिंक हैं, होगा, इसका थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा इसके कूट के हिसाब से। आई थिंक मुझे लगता है पहला और दूसरा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और जिला तापी विद्युत केंद्र संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा स्थान जिला तापी विद्युत केंद्र नहीं है? तो इसमें से देखो, सारणी बैतूल में सतपुड़ा पावर प्लांट है, ठीक है। अमरकंटक में है आपका मौजर बेयर वगैरह बहुत सारे हैं। वीर सिंह उमरिया में भी है, लेकिन दोगलिया मुंडी खरगोन में कोई भी थर्मल पावर प्लांट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही वाला सुमेलित नहीं है वो बताना है, परियोजना से संबंधित है। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो कौन सा राइट हो जाएगा ये बताना है, ठीक है।
तो इसमें से बरगी जबलपुर ये सही है, बरगी परियोजना जबलपुर में है, नर्मदा नदी। तवा परियोजना होशंगाबाद, सही राइट बात है। मटियारी बांध जो है मंडला में, ये भी राइट है, लेकिन बरना घाटी जो है ना उज्जैन नहीं होगा, ठीक है। अब कमेंट करके बताओ कि बरना घाटी परियोजना कहाँ की है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फिर कूट बताइए। पहला कथन है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्रों की मिल स्थापित की गई। दूसरा कथन है मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। तो अब आपके पास सही वाले उत्तर को चुनना है, कितने सही। कूट यहाँ पे दिया है, तो देखो इनमें से दोनों क्या है, सही है। इनमें से दोनों क्या है, सही है। क्यों है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना है और मालवा का पठार काली मिट्टी से भरा हुआ है। तो दोनों बातें क्या है आपकी सही हो जाएंगी, ठीक। तो ये था आज का सेगमेंट MPPSC का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तो ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगले सेगमेंट के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।